तो अगर आप सोल से रेगुलर में या रेगुलर से सोल में या रेगुलर से रेगुलर में इंटर कॉलेज माइग्रेशन कराना चाहते हो तो दिल्ली विश्वविद्यालय ने आपको एक बार और फिर से चांस दिया है, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय ने इंटर कॉलेज माइग्रेशन की जो लास्ट डेट है उसको एक बार फिर से एक्सटेंड कर दिया है। जी हाँ, इंटर कॉलेज माइग्रेशन की लास्ट डेट को एक्सटेंड करके अब आपका 13 अक्टूबर कर दिया, यानी अब 13 अक्टूबर तक आपके पास समय है कि आप इंटर कॉलेज माइग्रेशन करवा सकते हो। तो जिनको नहीं पता इंटर कॉलेज माइग्रेशन होता कैसे, उसका प्रोसीजर मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और इंटर कॉलेज माइग्रेशन आप सोल से रेगुलर में जा सकते हो, वो भी थर्ड सेमेस्टर में। ये इंटर कॉलेज माइग्रेशन सिर्फ सेकेंड ईयर में ही पॉसिबल होता है, थर्ड ईयर में पॉसिबल नहीं होता, यानी थर्ड सेमेस्टर में ही आप एडमिशन करा सकते हो। तो ये नोटिफिकेशन निकाला गया है जो कि कल निकाला गया था, और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है द लास्ट डेट फॉर इंटर कॉलेज माइग्रेशन फॉर द अकेडमिक सेशन 2023-24 इज एक्सटेंडेड टिल 13 अक्टूबर 2023 सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट माइग्रेशन अलाउड ओनली थर्ड सेमेस्टर ओनली व्हेन द रिजल्ट ऑफ बोथ फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर डिक्लेयर। मतलब आप तभी थर्ड सेमेस्टर में इंटर कॉलेज माइग्रेशन करा सकते हो, तभी आप सोल से रेगुलर में या रेगुलर से सोल में आ सकते हो जब आपका पहला और सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है और किसी भी रिजल्ट में आपका ईआर नहीं शो कर रहा है। ठीक है, अब देखिए इंटर कॉलेज माइग्रेशन का पूरा प्रोसीजर होता कैसा वो आप समझिए। अब मान लीजिए आप एसओएल के स्टूडेंट हैं, आपको रेगुलर में जाना है, तो आप उसी रेगुलर कॉलेज में जाएंगे जिस रेगुलर कॉलेज में इंटर कॉलेज माइग्रेशन की सीट्स खाली होंगी। मतलब अगर आप बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं या बीकॉम के स्टूडेंट हैं और मान लीजिए कोई अदर कॉलेज है रेगुलर का, वो भी सेम सब्जेक्ट या कोर्स को पढ़ाता है और उसने सीट्स वीकेंड खाली छोड़ी है, तो ही आप उस कॉलेज में एडमिशन करा सकते हो। इसको इंटर कॉलेज माइग्रेशन या री एडमिशन इसको बोला जाता है। ये सब सेकंड ईयर में अलाउ होता है। अब सबसे बड़ी चीज़, सर इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, तो पहला तो आपका फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट आपका आ जाना चाहिए, किसी में भी आपकी ईआर नहीं होनी चाहिए। दूसरा, जिस कॉलेज में आप जा रहे हो उसमें आपका सेम सब्जेक्ट सेम कोर्स आपका उसमें भी होना चाहिए। प्लस इसके अलावा जिस कॉलेज में आप जा रहे हो उस कॉलेज में सीट्स आपकी खाली होनी चाहिए। अब देखिए कॉलेज डिसाइड करेगा कि आपको जो एडमिशन लेगा वो सीजीपीए के अकॉर्डिंग लेगा या मेरिट के अकॉर्डिंग लेगा। तो अगर मान लीजिए कि किसी कॉलेज में 7 सीजीपीए वाले को एडमिशन मिलेगा, किसी में 6 को मिलेगा, ये कॉलेज की अपनी राय है। इसके अंदर दिल्ली विश्वविद्यालय इंटरफेयर नहीं करता है। मान लीजिए किसी कॉलेज में दौलतराम में आप जाना चाहते हो या दयाल सिंह कॉलेज में आप जाना चाहते हो, तो दयाल सिंह कॉलेज वाला अगर ये कहता है कि मैं बीए प्रोग्राम को उस कॉलेज को लूँगा जिस स्टूडेंट की परसेंटेज 7 पॉइंट से ऊपर है सीजीपी, तो उसी को एडमिशन मिलेगा। या मान लीजिए कोई कॉलेज ऐसा है जो ये चाहता है कि जो स्टूडेंट स्पोर्ट में अच्छा है या जो स्टूडेंट इस सब्जेक्ट में अच्छा है, जिस सब्जेक्ट में ज़्यादा नंबर है, तो मैं उसी को लूँगा। तो ये तो कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब कि आपको कुल मिला के उन कॉलेज को सर्च करना होगा जिसमें सीट्स खाली होनी चाहिए। इसके अलावा आपका रिजल्ट क्लियर होना चाहिए और उन कॉलेज से आपको एनओसी होना चाहिए। एनओसी मतलब जिन कॉलेज में आप जा रहे हो वहाँ पे आपको पूछ के आना होगा कि सर मैं सोल का स्टूडेंट हूँ, क्या मुझे आप लोगे या नहीं लोगे। अगर वो ये कहते हैं कि नहीं हम एसओएल के स्टूडेंट को नहीं लेंगे, या ये कहते हैं कि नहीं हम इतने सीजीपीए वाले को लेंगे, तो वो कॉलेज की अपनी राय है। बट माइग्रेशन पॉसिबल है, आप सोल से रेगुलर में या रेगुलर से एसओएल में आ सकते हो, रेगुलर से रेगुलर भी किसी कॉलेज में जा सकते हो। शर्त बस इतनी है कि जो कॉलेज आपको लेगा या जिस कॉलेज से आप जा रहे हो दोनों की रजाबंदी यानी दोनों की एनओसी लेना काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, और अब लास्ट डेट जो 13 अक्टूबर है, अब आपके ऊपर है। अगर आपका रिजल्ट आ चुका है सेकंड और फर्स्ट सेमेस्टर का, और अगर किसी कॉलेज में आपकी जानकारी है या जिस कॉलेज में सीट्स खाली है आपके सेम सब्जेक्ट की सेम कोर्स की, तो आप वहाँ उस कॉलेज में जाके बात कीजिए। बाकी हर कॉलेज की जो वेबसाइट है उन पर जाके भी आप चेक कर सकते हो कि क्या कोई नोटिफिकेशन निकला हुआ है किसी कॉलेज का, कहीं सीट खाली है नहीं, क्योंकि हर दिल्ली विश्वविद्यालय की कॉलेज की अपनी एक वेबसाइट है। जिस भी कॉलेज में आपको जाना है उस कॉलेज में जाके आप पता कर सकते हो कि वो उनका जो लेने का जो क्राइटेरिया है वो क्या है, क्योंकि हर कॉलेज का क्राइटेरिया अपना अलग है। तो हर कोई कॉलेज कहेगा कि मैं सीजीपीए के तहत लूँगा, कोई कॉलेज कहेगा कि मैं इसके तहत लूँगा, वो अपनी कॉलेज की राय है। तो बिग अपडेट ये है कि दिल्ली विश्वविद्यालय ने इंटर कॉलेज माइग्रेशन की लास्ट डेट को एक्सटेंड कर दिया। 13 अक्टूबर तक आप इंटर कॉलेज माइग्रेशन करा सकते हो, सोल टू रेगुलर, रेगुलर टू सोल, या रेगुलर से रेगुलर, या एनसी वेब से रेगुलर। थैंक यू सो मच।